हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ आरओ 2025 के प्रीलिम के एस्पिरेंट देखेंगे। ये काफ़ी हाईली यील्डेड टेस्ट सीरीज है और इसमें मैंने चुनिंदा क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए इसको करते हैं। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पर्वत चोटियाँ और उससे संबंधित श्रेणियों के युग पर विचार कीजिए। तो ये एक तरफ दिया गया है आपका पर्वतीय चोटी और दूसरी तरफ पर्वतीय श्रेणी। तो कंचनजंगा है, ये आपका दिया गया है जास्कर श्रेणी, तो ये गलत है। कंचनजंगा ये आपका है पूर्वी हिमालय में और ये पूरे वर्ल्ड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है 8,586 किलोमीटर, 8,586 मीटर ऊंचाई है इसकी। नंदा देवी ये आपका कुमायूं हिमालय है, ठीक है ये, और इसकी ऊंचाई आपकी है 7,817 मीटर। धौलागिरी ये महाभारत श्रेणी है, गलत दिया गया है। ये आपका है धौलागिरी हिमालय में, तो ये आपका 7th सबसे ऊंचाई है वर्ल्ड की वाइड में। इसकी ऊंचाई है 8,167 मीटर और अनामुडी ये पश्चिमी घाट पे है, ये आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा यानी दो सुमेलित है, तो आंसर हो जाएगा केवल दो, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, फिर से देखो दिया गया है नदी है, स्रोत है और उससे संबंधित सहायक नदियाँ। तो गोदावरी ये आपकी लिखा है महाबलेश्वर उद्गम स्थल है, गलत है ये। महाबलेश्वर ये कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये इसका क्रॉस, ठीक है। गोदावरी तिम्बक पठार होना चाहिए था। बाकी देखो यहाँ देख सकते हो गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो लगभग 1465 किलोमीटर है और ये आपकी बहती है कहाँ से बहती है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन राज्यों से होकर के बहती है। और इसकी सहायक नदियां हैं सुवरी, शबरी, इंद्रावती और मंजीरा। ये तो सही है, ये इसमें उद्गम क्षेत्र गलत दिया गया है। कावेरी है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, हेमावती, काबिनी और भवानी ये इसकी सहायक नदी है। ये वाला आपका फैक्ट सही है, तो केवल एक यहाँ पर सुमेलित होगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे लोक लेखा समिति से संबंधित यानी पीएससी से संबंधित ये विचार कीजिए। ये भारत के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष गठित की जाती। तो ये अनुच्छेद गलत दिया गया है, यहाँ पर अनुच्छेद होना चाहिए था अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118, इन दोनों को मिलाकर के इसका गठन होता है। तो अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118, तो पहला वाला गलत हो गया। इसका कार्य प्राथमिक कार्य ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना और इसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत करना, तो ये भी गलत दिया गया है। इसमें क्या होता है प्राथमिक कार्य इसका, ये रिपोर्ट की जांच करती है, ठीक है, और इसके नियुक्ति करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का रहता है। और एक चीज़ और है इसमें, मंत्रिपरिषद के सदस्य समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं है, ये वाला सही है। तो जो भी मंत्रिमंडल के मेंबर होंगे वो इसमें नहीं चुने जा सकते, तो यहाँ पर केवल 3 आपका राइट हो जाएगा, बाकी ऊपर के दोनों गलत है। आगे इसमें देखेंगे, देखो दिया गया है नदी है, ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको नहीं लेंगे। अगला देखेंगे, भारत की सीमा पारीय नदियों के बारे में बताया गया है। देखो नदी दिया गया है जिन देशों के माध्यम से गुजरती हैं या प्रवाहित होती हैं उनका दिया गया है। तो यहाँ पर देखो दिया है तीस्ता नदी है, ये आपका भारत बांग्लादेश, ये सही मैच है। ब्रह्मपुत्र है ये भारत, चीन और बांग्लादेश, ये भी ठीक है। गंडक नदी ये भारत और नेपाल से बहती है, ठीक है। और कोसी नदी ये भारत और नेपाल से, ना कि भूटान से, तो यहाँ पर नेपाल होना चाहिए था। तो इसमें 1, 2, 3 ये सही मैच है, यानी केवल 3 आपके इसमें मैच कर रहे हैं, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें है, देखो दिया है प्रौद्योगिकी दिया गया है, उससे संबंधित लक्ष्य दिए गए हैं। टील कार्बन अध्ययन ये आपका जो है आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन पृथक्करण को संदर्भित करता है, ना कि मापन को, तो ये गलत हो गया। जिंक आयन बैटरी ये लिथियम बैटरी के लिए स्थायी विकल्प है, ये ठीक है आपका दूसरा वाला। और बायो E3 नीति
ये नवीन ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देता है, ये भी ठीक है। तो दूसरा तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 आपके राइट होगा। फिर देखो यहाँ पे है लेबनान के साथ सीमा साझा करता है कौन कौन से देश, तो सीरिया और इजराइल, ये दोनों देश लेबनान के साथ सीमा बनाते हैं। और ये देखो जो सीरिया है ये आपका पूर्वी सीमा बनाता है, पूर्वी सीमा लेबनान की, और ये आपका दक्षिणी सीमा, और बाकी जो दिशाएं बचती हैं वहाँ पर ये भूमध्य सागर इसकी सीमा बनाता है। तो केवल 2 देश इससे सटे हैं, सीरिया और इजराइल। फिर है जलवायु परिवर्तन के संबंध में बताना है। भारत विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, ये आपका करेक्ट है। भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी के तहत वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो ये 2030 तक नहीं था, ये 2070 तक है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और फिर है भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 4.4 टन है, जो वैश्विक औसत 1.8 टन प्रति व्यक्ति से काफ़ी अधिक है। ये उल्टा दिया गया है, भारत का जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है वो औसतन है 1.8 टन प्रति व्यक्ति, और जो वैश्विक औसत है वो है 4.4 टन, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर केवल एक सही होगा, बी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे इसमें है देखो प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में पूछा गया है। तो प्रवाल भित्ति क्या है, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जल में पाई जाती है, केवल दिया गया नहीं, क्योंकि ये आपके ठंडे जल में भी पाई जाती हैं, जैसे कि नॉर्वे और उत्तरी अटलांटिक की तट पर। तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा, जहाँ पर केवल जैसे शब्द हो वहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर गलत होता है। प्रवाल विरंजन और प्रवाल उत्कों से जूजेंथेले शैवाल के निष्कासन के कारण होता है। और ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा राइट होगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें बढ़ेंगे। चिपको और एपिको आंदोलन के संदर्भ में पूछा गया है। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी, जहाँ ग्रामीणों ने वृक्षों से चिपककर उन्हें कटाई से बचाया था। तो ये वाला तो आपका सही है, और ये शुरुआत हुई थी कब, 1973 में। पहला स्टेटमेंट इसका राइट है। दूसरा क्या है, राजस्थान का एपिको आंदोलन वनों की कटाई को रोकने और मौजूदा वनों के रक्षा करने और वनीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। तो ये एपिको आंदोलन ये राजस्थान में नहीं हुआ था, ये कर्नाटक में हुआ था, ठीक। तो ये वाला आपका गलत हो गया। और दोनों आंदोलनों ने पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका को मुख्यतया से प्रदर्शित किया, तो ये भी सही है। पहला और तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी पार्ट राइट होगा। फिर देखो दिया गया है अभ्यास और उससे संबंधित देश कौन कौन से शामिल हुए हैं। तो अभ्यास वरुण जो होता है ये आपका भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ठीक। और अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज जो है ये भारत और ओमान के मध्य में, तो ये दोनों क्रॉस हो गए, गलत हो गए दोनों। और मालाबार नौसेना अभ्यास ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच होता है, करेक्ट है। और युद्ध अभ्यास ये भारत और यूएसए के बीच, तो तीसरा और चौथा यहाँ पे करेक्ट है, केवल 2 आपके राइट हो जाएंगे। फिर आगे है हिमालयी नदियों के संदर्भ में पूछा गया है। हिमालय की नदियाँ प्रकृति में पूर्ववर्ती है, करेक्ट है ये। और वे विवर्तित उत्थान क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं और वे युवावस्था में ही होती हैं, ये भी ठीक है। और गंगा और यमुना जैसी नदियों के ऊपरी भाग को गुम्फित चैनल स्थित है। तो यहाँ पर जो गुम्फित चैनल है, यहाँ पर चैनल होगा, ये आपका निचले भाग में स्थित है, ना कि ऊपरी भाग में, तो ये गलत हो गया। पहला दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है देखो मृदा के प्रकार दिए गए हैं और उससे संबंधित विशेषताएं। जड़ोर मृदा है, ये ह्यूमस और नाइट्रोजन से समृद्ध होती है, तो ये गलत दिया गया है, इसमें कमी पाई जाती है। काली मृदा उच्च जल भरण धारण क्षमता होती है, ठीक है। मरुस्थलीय जो मृदा होती है फास्फोरस पोटास से समृद्ध होती है, ये भी गलत है। ये आपकी कैसी होती है, रेतीली और लवणीय, तो केवल एक यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, केवल एक युग में यहाँ पे करेक्ट है। आगे है नदी दी गई है और उससे संबंधित विशेषता।
जो ब्रह्मपुत्र है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। चंबल जो है वेटलैंड स्थान कर दिए भी ठीक है। और इंद्रावती कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो ये गलत है। ये आपकी गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी। तो यहाँ पर केवल दो आपके ऑप्शन सही हैं या सुमेलित सही हैं, तो केवल दो राइट होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में बताना है। ये द्वीप म्यांमार से सुमात्रा तक फैले ज्वालामुखी चाप का हिस्सा है। ये ठीक है। सैडल पीक निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सैडल पीक की जो ऊंचाई है 738 मीटर, और ये आपका निकोबार द्वीप की नहीं है, ये मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कहाँ पे है लोकेटेड? मध्य अंडमान में, तो गलत हो गया। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत मान्यता प्राप्त, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है आगे, जो नदी दी गई है उससे संबंधित सहायक नदी है। तो नर्मदा ये सहायक नदी तवा है, ठीक है। चंबल का पार्वती दिया गया है, ठीक है ये। और गोदावरी का वैनगंगा, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे सारे सुमेलित हैं, तो सी पार्ट यानी सभी तीन राइट हो जाएगा। फिर आगे है, देखो झील दिया गया है और उससे संबंधित राज्य है। इजी है क्वेश्चन ये। लोकटक झील ये आपका मिजोरम दिया गया है, गलत है, ये मणिपुर होगा। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है। चिल्का झील उड़ीसा में, ठीक है। और वेम्बनाड झील ये आपकी केरल में है। तो यहाँ पर आपका ये भी गलत हो गया, केवल दो सही होगा, केवल एक युग्म यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आगे है, देखो मैंग्रोव ये पारिस्थितिक तंत्र पर विचार करें, ये इकोटोन के उदाहरण है। तो इकोटोन क्या होता है? दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है। तो संक्रमणकालीन क्षेत्र इकोटोन को बनाते हैं दो। तो मैंग्रोव उसमें शामिल है, घास के मैदान है, ज्वार नदमुख है और नदी तट, ये चारों इकोटोन के एग्जाम्पल हैं। समुद्र तल नहीं है इसमें, तो केवल यहाँ पर 4 होगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है, देखो पारस्परिक क्रिया का प्रकार है और विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर देखो सहोपकारिता, इस पारस्परिक क्रिया से दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती हैं, ये आपका राइट है। परजीविता, इसमें परजीविता क्या होता है? एक प्रजाति यानी परजीवी को दूसरे मेजबान पर लाभ है, तो ये गलत हो गया। और तीसरा है आपका सहभोजिता, एक ऐसी प्रजाति लाभान्वित हो जिसका दूसरे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर दो युग्म आपके राइट हो जाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और अद्वितीय प्रजातियों का निवास स्थान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये हिम तेंदुआ का है, ठीक है। ये एराविकुलम ये राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी तार, और पवितोरा वन्यजीव अभयारण्य ये एक सींग वाला गैंडा है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे तीनों सही होंगे, सभी तीन। आगे है, इसमें देखो बांध दिए गए हैं राज्य और नदी। हीराकुंड बांध ये आपका है, उड़ीसा में है। और हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पर है, तो यहाँ उड़ीसा होगा, ये गलत हो गया आपका। भाखड़ा नंगल बांध ये पंजाब है, सतलुज ठीक है ये। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना ये झारखंड में है और दामोदर नदी पे, तो ये भी गलत हो गया। और रिहंद बांध ये उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पर, ठीक है। तो दो सही हैं, दो गलत इसमें हो गए, केवल दो आंसर होगा। भारतीय भूगोल की विशेषता के संदर्भ में विचार करना है। भारत अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, तो ये आपका राइट हो गया। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार में स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से ऊपर, ये भी ठीक है। तो इसमें सारे राइट हो जाएंगे, तो सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए आपको PCS वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, वहाँ पर इन सारे बैच की डिटेल उपलब्ध रहेगी। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।